दोस्तों, एक लड़की रहती है और उस लड़की के साथ में गैंगरेप हो जाता है। यानी लड़की है वह गूंगी और बहरी रहती है, दिव्यांग लड़की रहती है, उसे न सुनता है और न ही उसे आवाज़ आती है। कहते हैं कि दोस्तों वो बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। ऐसी एक दिव्यांग लड़की रहती है जो कि अपनी मामा के घर जा रही थी। दोस्तों, उसके बाद में लड़की है वह डीएम और एसपी ऑफिस के सामने से गुजरती है और लड़की के साथ जो गैंगरेप होता है वो हो डीएम और एसपी ऑफिस के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है। दोस्तों, लड़की है वह वहाँ पर लगे हुए कैमरे के अंदर साफ साफ दिखाई देती है जाती हुई। उसके पीछे हैं कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ रफ्तार में आती है तो कुछ धीमी रफ्तार में आती है। कहते हैं कि दोस्तों वो गाड़ियाँ हैं उस सड़क से गुजरती है, लेकिन काफ़ी जो कुछ गाड़ियाँ हैं वह स्लो स्पीड में आती है और आकर के लड़की है उसमें जाती हुई दिखती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों एसपी और डीएम ऑफिस के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, महज 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर लड़की के साथ में गैंगरेप हो जाता है। लड़की सुन भी नहीं सकती और न ही लड़की बोल सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हो भी जाता है तो लड़की को न तो सुनता है और न ही उसे आवाज़ आती है। दोस्तों, वो चिल्ला भी नहीं सकती, वह किसी को सहायता के लिए बोल भी नहीं सकती क्योंकि वह उसको आवाज़ नहीं आती है, वह गूंगी रहती है। तो दोस्तों, ऐसी लड़की के साथ में है वह लोग हैं वह इतनी ज़्यादा घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं जिसे सुनकर के हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये कहानी है बलरामपुर की और बलरामपुर के पास में ही एक घटना होती है और यह घटना होती है डीएम और एसपी ऑफिस के महज 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। लड़की है वह अपने मामा के घर जा रही थी और जैसे ही वह अपने मामा के घर, उसके मामा का घर था वह लड़की के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों, वह वहाँ से जाती है, लड़की है वह उस रास्ते से गुजरती हुई वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के अंदर दिखाई देती है। साफ साफ लड़की है वह वहाँ से गुजरती है, वह लड़की जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन वारदात कुछ आगे होती है। दोस्तों, लड़की वहाँ से गुजरती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो वहाँ पर जो वारदात हुई थी वह उस कैमरे में कैद नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ लड़की वहाँ से गुजरती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे गाड़ियाँ हैं, वह कुछ गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में आती है तो कुछ गाड़ियाँ धीमी रफ्तार में आती है और एक ही गाड़ी है उसके ऊपर एक युवक सवार होता है, वह वापस भी घूम करके वापस आता है। एक गाड़ी होती है जिसके ऊपर 2-3 व्यक्ति सवार होते हैं। तो दोस्तों, उस रास्ते से गाड़ियां हैं वह गुजरती है, कुछ स्लो स्पीड में गुजरती है तो कोई चीज़ ज़्यादा स्पीड में गुजरती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों लड़की है वह वहाँ से गुजर जाती है और उसके बाद में महज 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर उसके साथ में गैंगरेप हो जाता है। 3-4 युवक मिलकर के उस लड़की के साथ में गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों, लड़की को न सुनता है और न ही वह बोल सकती है। लड़की है वह किसी के लिए सहायता भी नहीं मांग सकती क्योंकि उसे बोली नहीं आती है, वह बोल नहीं सकती, वह चिल्लाती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उसकी चिल्लाहट की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है क्योंकि लड़की है वह सहायता के लिए किसी को पुकार भी नहीं सकती क्योंकि वह गूंगी थी। इसलिए दोस्तों उसके साथ में गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं और जैसे ही लड़की शाम को घर नहीं पहुंचती है तो घर वालों को इस बात की चिंता लग जाती है कि आखिरकार लड़की गई कहाँ है, क्योंकि उसे नहीं सुनाई देता है और नहीं उसे बोली आती है। तो दोस्तों, घर वालों को इस बात की टेंशन लग जाती है, घर वाले हैं परेशान हो जाते हैं, माँ बाप हैं। कहते हैं कि दोस्तों जब बेटी घर से निकलती है तो हर एक माँ बाप का दिल है वह हैरान, हर एक माँ बाप का दिल है दोस्तों वह बैठा जाता है, क्योंकि हर एक इंसान के जो हर एक माँ बाप होता है उसको अपने बच्चों की फिक्र रहती है, अपने बच्चों की बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है दोस्तों। और वैसे तो वो उसकी तो टेंशन होनी ही थी क्योंकि वह तो न सुन सकती है और न ही उसे बोली आती है। तो दोस्तों उसकी तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है माँ बाप को, और माँ बाप है वह उसे खोजने की कोशिश करते हैं लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती है। दोस्तों, उसके बाद वो पुलिस के अंदर जाते हैं और पुलिस के पास जाकर के मुकदमा दर्ज कराते हैं गुमशुदगी का। जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है पुलिस छानबीन में जुट जाती है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस के पास से कोई सुराग नहीं लगता है और उसके बाद में अचानक वहाँ से कुछ ही सुराग आता है। पुलिस के पास में कोई सूचना आती है कि वहाँ पर बहादुरपुरा है, वहाँ पर एक लड़की है, उसको रोती हुई एक खेत के अंदर मिलती है। दोस्तों, वहाँ से
लगभग कहते हैं कि बहादुरपुरा जो चौकी रहती है उसके महज 20 मीटर की दूरी पर एक खेत के अंदर लड़की है वह रोती हुई बिलखती हुई मिलती है। तो पुलिस वहां से ले आते है उसे और ला करके देखते हैं, लेकिन दोस्तों उसके देखते हैं तो उसके कपड़े फटे हुए थे, वह लहूलुहान अवस्था में थी। दोस्तों उसके साथ इतनी बेरहमी से दरिंदगी की गई थी। कहते हैं कि दोस्तों लड़की इतनी लहूलुहान अवस्था में थी कि जिसे सोच करके, जिसे सुन करके भी हर एक इंसान का दिल दहल जाता है। दोस्तों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आजकल के इंसान कितने बड़ी हैवान बन गए हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि हमें क्या कर रहे हैं। हमारे भी घर में कोई बहू बेटी होगी, हमारे घर में भी कोई बहन होगी, लेकिन दोस्तों जो हैवान होते हैं वह किसी को भी नोच डालते हैं। तो दोस्तों इन हैवानों से कहीं हद तक बचने के लिए हमें सतर्क और सजग रहना होगा। दोस्तों पुलिस के अंदर मामला दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद में मामले की जांच होती है, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये जो मामला है ये चल रहा है। दोस्तों इसकी जांच में जुटी हुई है पुलिस, और जैसे ही आरोपी है वह पकड़ में आते हैं उनके खिलाफ ही कहते हैं कि दुष्कर्म और अन्य धाराओं के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा दर्ज करके उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है क्योंकि आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनको खोजबीन में पुलिस है वह लगी हुई है। जैसे ही वो लोग मिलते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें हिरासत में लेकर के उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ये नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं इनसे कहीं हद तक हमें बचा जा सके। दोस्तों कहते हैं कि जो हैवान होते हैं, जो ये भूखे भेड़िए होते हैं, यह किसी को भी खा जाते हैं। दोस्तों इन भूखे भेड़ियों से कहीं बच कर के रहना होगा, क्योंकि ये जो भूखे भेड़िए घूम रहे हैं यह किसी की बहू बेटी या किसी की बहन को नहीं देखते हैं। दोस्तों ये किसी को भी नहीं देखते हैं। भूखे भेड़िए वे किसी को भी नोच सकते हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों कहते हैं कि हैवानियत की जो घटनाएं हैं वह हदें पार कर रही है। दोस्तों लोग यह नहीं देखते हैं कि हम किसके साथ में क्या कर रहे हैं। ऐसे भूखे भेड़िए हैं वह किसी को भी नोच देते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से हमें सतर्क व सजग रहना होगा, हमें बच कर के रहना होगा। हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ मिलकर के आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो दोस्तों ये जो भूखे भेड़िए हैं ये हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ने वाले हैं, ये उनको भी नोच देंगे। आज हमारे साथ कहते हैं कि आज किसी के साथ हुई तो कल किसी के और के साथ में भी हो सकती है। तो दोस्तों सब मिलकर के साथ खड़े होंगे, सब मिलकर के एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो दोस्तों कहीं हद तक ये मामले हैं रुक सकते हैं। वरना दोस्तों आजकल हैवानियत है वह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग है यह भी नहीं देखते हैं हम किसके साथ में क्या कर रहे हैं। दोस्तों छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शते हैं। ऐसे भूखे भेड़िए हैं इस समाज में घूम रहे हैं, इस दुनिया में घूम रहे हैं। तो दोस्तों उनसे कहीं हद तक बचने के लिए हमें सजग और सजग रहना होगा, तब जाकर के इन मामलों में कहीं हद तक गिरावट आ सकती है।